अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, काफ़ी कुछ हो चुका है। क्योंकि एक तो अमेरिका की धमकी है कि जनाब हम भी ब्लॉकेड कर देंगे आबनाए हुर्मुज़ की। तो उनका प्लान क्या है? इसके ऊपर जब वो ये कहते हैं कि ब्लॉक करेंगे, तो वो क्या चाइना और रशिया के जहाज़ों को भी ब्लॉक करेंगे? दूसरी तरफ चाइना का भी एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि चाइना अब क्या करने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें हैं जिनके ऊपर बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जहाज़ भी जो हैं वो वापस मोड़े गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब क्या मुश्किलात हो सकती हैं आने वाले दिनों में। कुछ लोकल खबरें भी हैं जी, उनके ऊपर भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं ज़रा इंटरनेशनल मंजरनामे की। सूरत हाल गंभीर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया कि हम भी आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे, तो उससे तासुर ये मिल रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा कि जिसकी वजह से बाकी जो आमदोरफ्त हो रही है, जो ईरान की मर्ज़ी से हो रही है, उसको भी रोका जा सकेगा। इस इब्तदाई बयान से तो ऐसा ही तासुर मिल रहा था कि जैसे ईरान ने जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की, तो वैसे ही अब अमेरिका भी ये सोच रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा की जाएं। यानी ये इस तरह की एक स्ट्रैटेजी महसूस होती है कि जैसे ईरान ने ये किया कि भाई हम तो अब जंग में धकेले गए हैं, जो हमारे साथ हो रहा है हम तो लड़ेंगे, लेकिन हम आराम से जो है खित्ते के दीगर ममालिक को भी बैठने नहीं देंगे। उन्होंने जो अमेरिका के बेसिस रखने वाले ममालिक थे, अमेरिकी बेसिस पर हमले किए उन ममालिक के अंदर, और फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने बहरी जहाज़ रोके, उसकी वजह से जो मईशत है दुनिया भर की वो मुतासर होने लगी। भले उसमें वो ममालिक भी शामिल थे कि जो राह रास्त ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने वो ब्लॉक की स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो फिर सबके लिए ब्लॉक की। सिर्फ उसमें अगर कोई रास्ता निकाल पाने में कामयाब हुआ तो वो पाकिस्तान था, जिसने बातचीत की और उनके लिए जो है रास्ता खुल गया। चाइना और रशिया के लिए रास्ते खुले हुए थे। तो यहाँ पर सेलेक्टिव अप्रोच जो है वो ईरान ने अपनाई, और ख़ास तौर पर जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं उनके जो जहाज़ हैं उनको उसने टोटली ब्लॉक किया और उनको मुश्किलात में धकेला। अब ट्रंप ने लगता है कि यही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की ताकि रशिया और चाइना के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आए और इस मामले को वो हैंडल करें। मामले को हैंडल करने का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान पर दबाव डालें। ये एक मुझे तो वाज़े उनकी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही थी। ये अलग बात है कि जब चाइना ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, तो उसके बाद अब हो सकता है कि अमेरिका इसके ऊपर सोचे कि उसने वाकई ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोनों तरफ से बंद करना है, या फिर जो यानी दोनों तरफ से बंद करने का मतलब ये कि एक तो ईरान गुजरने नहीं दे रहा, तो जो गुजर जाते हैं, क्या दूसरी तरफ अमेरिकी बहरी बेड़े खड़े होंगे और वो जो गुजरे हुए जहाज़ होंगे उनको रोक रहे होंगे। तो ये एक अजीब किस्म का पानी के अंदर जंग का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। अब चाइना ने जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना क्या कहती है जी? चाइना कहता है कि जनाब, हम दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म हैं। हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमारे बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के पानियों में आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। ईरान के साथ हमारे तिजारती और तवानाई के मुआहदे मौजूद हैं जिनका हम एहतराम करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। हम दीगर फ़रीक़ैन से भी तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत से गुरेज़ करें। हम दीगर फ्रीक्वेंसी से भी, अच्छा ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है और ये हमारे लिए खुली हुई है। ये एडमिरल डोंग जोन का बयान है, जो कि वज़ीर दिफा हैं चाइना के। अब पहली बात तो ये कि आप ये याद रखिए कि जो चाइना का थोड़ा भी कहा होता है उसको बहुत जानिए, क्योंकि चाइना वो मुल्क नहीं है जो कि खुल के मामलात में मुदाखलत करे। चाइना वो मुल्क भी नहीं है जो बड़ी बड़ी बड़कें लगाए लाइक अमेरिका या ट्रंप। तो चाइना ने अगर इतनी भी बात की है कि भाई हम अमन चाहते हैं और दूसरे भी हमारे मामलात में मुदाखलत से बाज रहें, तो इसका मतलब है कि चाइना ने एक तगड़ी ही धमकी लगा दी है कि भाई आप भी हमारे जहाज़ रोकने की कोशिश मत करें, और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो इसको अपने जहन से निकाल दें। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर इस वक्त जो है वो ईरान का कंट्रोल है, और चाइना ये कहता है कि ईरान का अगर कंट्रोल है भी तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जहाज़ जो हैं वो बिला रोक टोक गुजर रहे हैं।
देखा जाए तो पाकिस्तान से कोई पैसे भी नहीं लिए गए, कोई टैक्स नहीं लिया गया। इसी तरह से चाइना या रशिया से भी कोई टैक्स, यानी जो ईरान के दोस्त ममालिक हैं उनसे वो कोई टैक्स नहीं ले रहा, और उनको एक यानी नॉलेज में लाकर उनसे इजाज़त के साथ उनको गुजरने दिया जाता है बाहिफाजत। तो अब अमेरिका जो है वो इस सारे प्रोसेस में डालना चाहता है गंद, और अमेरिका ये चाहता है कि जनाब अगर हमारे इत्तेहादी ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ बग़ैर टैक्स के खुली नहीं है, तो फिर हम ईरान के इत्तेहादियों के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो वो उन्होंने इस वजह से ये स्टेटमेंट दिया। ये अलग बात है कि अब अमरीकी कुछ इसके ऊपर हटते पीछे नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा ये मतलब नहीं, हमारा वो मतलब नहीं। लेकिन अमेरिका जब बदनीयत होता है तो आप फिर ये मत देखिए कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, वो फिर देखना पड़ता है कि वो ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हैं, और अब इस सूरत में आप कह सकते हैं कि ऑन वाटर्स वो क्या कर रहे हैं। तो बहरी बेड़े उनके पहुंच चुके हैं, और उन्होंने जब टॉक्स हो रही थी उस दौरान ये अपनी तैयारियां की थी। तो इससे ये पता चलता है कि जहां वो टॉक्स के लिए बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो नई हिकमत अमली के तहत हमले की तैयारियों में भी मसरूफ़ थे। अच्छा जी, दूसरी तरफ अब इस सारे मामले में जो मीडिएशन का किरदार है वो मज़ीद तेज़ी से अदा करने के लिए पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहा है। रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ साथ अब ये खबरें आ रही हैं कि अगले चंद ही दिनों में 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर एक और राउंड मुज़ाकरात का हो सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, जैसे कि पहले इस्लामाबाद में हुआ। मुमकिन है दोबारा भी पाकिस्तान में हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि किसी और जगह पर भी उसको अरेंज किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि दोबारा ये लोग कब बैठते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि दोबारा बैठना ही मफाद में होगा। इसीलिए जो नरम गरम स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ ये वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि जी ट्रंप दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा अखबार जो है वो ये दावा कर रहा है कि नहीं जी वो अभी दोबारा बैठने के लिए पर तोल रहा है। तो ये ड्यूरिंग वॉर्स जो हैं एक ये सिलसिले चलेंगे, धमकियां भी लग रही होंगी, तैयारियां भी हो रही होंगी, लेकिन साथ साथ टॉक्स के लिए जो है वो मैदान भी हमवार किया जा रहा होगा। तो ये आप फोर श्योर रखें कि ये इस बारे में कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। इसके अलावा एक दफ़ा फिर से जो आपकी ऑयल प्राइस हैं वो मार्केट में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जिस वजह से ये सोचा जा रहा था कि शायद अब इसका कोई फौरी रिलीफ मिलेगा पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल प्राइस कम होने का, वो फिल वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि इस वक्त तो हकीकत हाल ये है कि जो बाकी अशिया के खुर्दनोश के रेट बढ़े थे वो भी बिल्कुल पीछे वापस नहीं गए, और उनको मज़ीद अभी अब आप हाई होता ही देख सकते हैं। अफसोस की ये भी बात है कि जो मार्केट रेट होते हैं उसके मुताबिक तो वैसे भी नहीं कोई चीज़ मिल रही होती। आप अगर देखें कि तो मार्केट रेट जो है 1800 रुपये मटन का मुकर्रर किया गया, लेकिन आप मुझे लाहौर में कोई एक दुकान दिखा दें जहाँ पे 1800 रुपये मटन मिल रहा हो। कम से कम 2800 से 3000 के दरमियान ही मटन आपको किसी भी मटन शॉप से मिलेगा। इसी तरह चिकन का रेट 350 रुपये मुकर्रर किया गया गालिबन, और वो आपको कहीं पे भी 350 नहीं मिलेगा, वो 550 से 600 से ऊपर या इसके आसपास ही मिल रहा होगा। तो इसी तरह से आप एलपीजी की जो सिलेंडर की गैस है उसकी बात करें तो वहाँ पे मार्केट रेट में भी इसी तरह 150-200 रुपए का कम से कम फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि सरकारी तयशुदा नर्ख हैं और जो असल में मार्केट में मिल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो महंगाई का सारा बोझ है वो अल्टीमेटली सारा कंज्यूमर के ऊपर ही ट्रांसफ़र हुआ है, और हुकूमत की जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बिल्कुल इसमें बेबस दिखाई दे रही हैं। कहने को तो बड़ा शोर मचाया जाता है कि जी ये पैरा फोर्स आ गई तो फलानी फोर्स आ गई, और वो जो एक छापे मारने वाली वज़ीर हैं मरीम नवाज़ की, वो भी पहुंच जाती है कि जी हमने इनको महंगाई के ऊपर छापे मार के दुकान बंद कर दी। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ टिकटॉक बना के चले जाते हैं, बाद में जो आपकी मार्केट है वो उसी मन मर्जी के रेट के ऊपर जो है वो फ्राहम कर रही होती है तमाम अशिया। उनकी कहानी सुने तो वो अपनी कहानी बता रहे होंगे कि जी हमें फ़लाँ जगह से, हमें मार्केट से इस तरह मिल रही है, हम कैसे आगे करें। उनकी अपनी पूरी एक दास्तान है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर कोई ये कहे कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो अपने तयशुदा नर्ख के ऊपर तमाम चीज़ें फ़रोख्त करवा रही है, तो ये बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी एक जाली सर्वे आज करवाया गया है। मैं तो इसको जाली कहूँगी क्योंकि मैं भी आवाम में फिरती हूँ, मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कि यानी इतने लोगों से हमारी बात होती है, हमें कोई ऐसा तासुर नहीं मिलता जो इस हुकूमत के लिए इस तरह के नेक जज्बात रखता हो। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक मरीम नवाज़ साहिबा की मकबूलियत जो है वो बड़ी
بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پنجاب کے 69% یعنی 70% عوام نے مریم نواز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 32% نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی کارکردگی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جناب 55% یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں مریم نواز کو ہی ووٹ دیں گے. تو آپ اگر اس سروے کا جائزہ لیں تو ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ اپنے فرمائشی سروے کروا کے اور اپنے جو گودی میڈیا ہے اس کے تھرو پہنچاتے ہیں لوگوں تک. دیکھیں جی مریم نواز کی پرفارمنس نے کیا کمال کر دیا ہے. حقیقت یہ کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں اور جا کے آپ خریداری کرتے ہیں اور جب آپ ان کے اشتہارات کی بھرمار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ حقیقت حال دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ آٹومیٹکلی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. اور ہم باہر لوگوں میں پھرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جہاں یہ اس طرح کی ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پہ بڑی تعداد ہے جو کہ ان کو بد دعائیں دے رہی ہے, لٹرلی بد دعائیں دے رہی ہے کہ یہ کیا مصیبت حکومت مسلط کر دی گئی ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ انتہائی یعنی آپ کہہ لیں کہ سخت الفاظ میں ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب اس طرح کے سروے کروا کے آپ کوئی اتنا اپنا پرسیپشن ڈیولپ کر لیں گے کہ جی آپ نے بہت کام کر لیا ہے, تو یہ صرف ایک مذاق ہی ہے. اگر ایسا ہے کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ سروے بڑے حقیقت پر مبنی ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے. ایک الیکشن آپ آج تک فری اینڈ فیئر کروا نہیں پائے ہیں 2024 کے بعد سے. جتنے آپ کے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں سب میں آپ نے دھاندلیاں کر کے سیٹیں جیتی ہیں یا پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کر دیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن رہی ہے. آپ تو ایک الیکشن جو ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے فری اینڈ فیئر. تو اگر اتنا ہی آپ کو اعتماد ہے اپنی کارکردگی پر تو پھر بسم اللہ کیجئے, چیلنج لیجئے, لڑ کے دکھائیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر مقبولیت ہوئی تو سب مان لیں گے. تو یہ جھوٹ کے پلندوں سے تو مقبولیت نہیں بنتی, لیکن شاید پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ اسی طرح سے ہی ان کی مقبولیت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میڈیا کے اوپر پرسیپشن کر کے اور پوری ایک یعنی اشتہارات کی کیمپین چلا کر یا پھر حامی صحافیوں سے ویڈیوز بنوا کر. تو اس طرح سے تو بات بنتی کوئی نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.